नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी हम पर्यावरण के 30 प्रश्न लेकर तैयार हैं और इसमें से वही प्रश्न हैं लिए गए हैं, रिटन नोट्स है हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसका आप लोग उपयोग करिए और टेट को क्वालिफाई करिए। तो आइए अविलंब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन अभियान का शुरुआत कब किया गया था? 2 अक्टूबर सन 2014 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी होती है, तो महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, तो उसके उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2014 को सरकार बनने के बाद शुरू किया गया था। दूसरा प्रश्न है, पंचवटी में कौन कौन से 5 वृक्ष लगाए जाते हैं? पंचवटी में 5 वृक्ष होते हैं, बरगद, पीपल, आम, बेल और अशोक। ये 5 वृक्ष पंचवटी के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल कितनी परतों में बटा है? तो 5 परतों में, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। देखिए, याद रखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जो वायुयान उड़ते हैं वो हमारे समताप मंडल में उड़ते हैं। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि वायुयान के उड़ने के लिए सबसे अच्छा कंडीशन कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में। चौथा प्रश्न है, पर्यावरण का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और संरक्षण की भावना उत्पन्न करना। पांचवा प्रश्न है, वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनों की कटाई से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन और वर्षा की कमी। आजकल देख रहे हैं जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, तो वनों की कटाई के कारण वर्षा की कमी हो जाती है। छठवां प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हमेशा पूछता रहता है। चिपको आंदोलन का शुरू किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से, अल्मोड़ा जिले के रैड़ी गांव में। सातवां प्रश्न है, जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं? तो भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट जो हैं वो 4 हैं, चार हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का अर्थ है, यानी कि प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना, इसको हम प्रदूषण कहेंगे। या अपने भाषा में यदि हम कहें, जो हमारी बेसिक शिक्षा की किताबों में दिया है कि किसी चीज का आवश्यकता से अधिक हो जाना, वातावरण में किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक हो जाना, संतुलन बिगड़ जाना, क्या कहलाता है? प्राकृतिक प्रदूषण। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, पॉल्यूशन। अगला है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो ऑक्सीजन की आपूर्ति, मिट्टी संरक्षण के लिए और वर्षा चक्र के लिए, 3 कारण महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न है, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जल प्रदूषण का 4 ऑप्शन दे देगा आपके पास, धुआं, मिट्टी, ऐसे करके। तो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है, स्रोत है, वो आपका हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। अपशिष्ट माने उससे जो कचरे निकल रहे हैं उद्योगों से। 11वां प्रश्न है, ठोस कचरे के निपटान की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी कौन सी है? तो इसको रिसाइकलिंग करना है। आजकल देखे होंगे जो कबाड़ वाले लोग आते हैं, प्लास्टिक वगैरह की थैलियां ये सब लेके चले जाते हैं, तो रिसाइकलिंग होती है उससे। इससे क्या होता है? ठोस कचरे का निपटान हो जाता है, उसका निस्तारण हो जाता है। 12वां प्रश्न है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से। दहन मतलब जलाना, जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है कि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। इसीलिए पराली जलाने से सबसे ज्यादा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होने से दिल्ली वगैरह में पॉल्यूशन फैल जाता है। 13वां प्रश्न है, वनों का फेफड़ा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वनों का फेफड़ा। तो वनों का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को, अमेजन के जो वर्षा वन है उनको कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, नो प्लास्टिक डे कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को। नो प्लास्टिक डे 3 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 15वां, जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो जल संरक्षण का सबसे उपाय है जो वर्षा जल को संचयन कर लेना, वर्षा जल को इकट्ठा कर लेना। 16वां प्रश्न है, किसे हरा सोना कहा जाता है? तो हरा सोना, हरा रंग का वन होता है, जंगल होता है, इसलिए हरा सोना वन को कहते हैं, हरा सोना। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये हैं मेधा पाटकर जी, मेधा पाटकर जी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। अगला प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? अभी आप लोग पिछला प्रश्न में देख रहे थे कि भारत में चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो अल्मोड़ा जिले से। उसी तरह से भारत में चिपको आंदोलन के नेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। 19वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन होना चाहिए। मतलब यदि 100 बीघा हमारे पास पूरी जमीन है तो 33 बीघा में कम से कम वन होने चाहिए, जंगल होने चाहिए। तो उसी तरह से पूरे क्षेत्रफल का 33% हमारा वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। लेकिन है कितना भाई? 20वां प्रश्न उसी से है कि भारत में वर्तमान वन क्षेत्र लगभग कितना है?
तो वो 24% है। हम कितना दूर हैं? तो 9% दूर हैं, जितना हमको चाहिए और जितना है उसमें 9% का अंतर है। तो 9% देखने में कम लग रहा है, लेकिन है वो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हम पेड़ पौधों का जब पौधारोपण करेंगे तब वो उस लिमिट तक हम पहुंच पाएंगे, उस सीमा तक पहुंच पाएंगे। अगला प्रश्न है 21वां, भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 2008 में। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। 23वां प्रश्न है ग्रीन बेल्ट का क्या अर्थ है? तो ग्रीन बेल्ट का अर्थ है, ग्रीन माने हरा, बेल्ट माने पट्टी, तो वृक्षों की पट्टी जो प्रदूषण को रोकती है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन बेल्ट कहते हैं। 24वां प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बना? भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना ये 1974 में। 1974 में बना। 25वां प्रश्न है सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है हमारी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। 26वां प्रश्न है पृथ्वी का जलमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जलमंडल कहते हैं महासागर, झीलें और नदियां, भूजल। महासागर, झीलें, नदियां, भूजल, 4 ऑप्शन है। चारों को कहा जाता है महासागर, झीलें, नदियां और भूजल को पृथ्वी का जलमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, पर्यावरण के संदर्भ में EIA का पूरा नाम क्या है? तो ई से इन्वायरमेंटल, आई से इम्पैक्ट, ए से असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। 28वां प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, ये जीके जीएस से भी जुड़ा हुआ है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से शुरू हुई थी? तो 2015 से शुरू हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य कब तक पूरा करने का था? तो स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य जो है वो 2 अक्टूबर सन 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था। और आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2014 को। इसको याद रखिएगा, 2014 को। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है ये, हॉट स्प्रिंग किस कारण से बनते हैं? तो हॉट स्प्रिंग भूमिगत ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं। भूमिगत ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं। तो इस तरह से हमारा 30 प्रश्न खत्म हुआ। आप लोग इसे देखिएगा और अपने नॉलेज को बढ़ाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।